बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका अपना अब्दुल जब्बार रहमत। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्पैगेटी। तो बिल्कुल ईजी और आसान तरीक़ेकार है जो हर घर में बनता है, बच्चों वगैरह की बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखते रहें और अगर नए चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने पानी ले लिया, तो उसको उबाल दिया, उसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है। जो हमने एक पैकेट लिया है स्पैगेटी का वो इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो हम इसके अंदर ऑयल एंटर कर देंगे, मतलब 2 से 3 चम्मच, इतना ज़्यादा नहीं करें, हंसबे जाएगा। और उसके अंदर जो हमने स्पैगेटी दी थी वो इसके अंदर डुबो देंगे साबित ही थोड़ी। जैसे जैसे ये नरम होती जाएगी तो इसके अंदर खुद ब खुद ही डूब जाएगी। तो इसको आप लोग तोड़े नहीं, क्योंकि ये साबित जो होती है वो बिल्कुल अच्छी लगती है। तो इसको हमने अलग से बॉयल करने के लिए रख दिया है। तब तक इसको सही से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी जो उबलने देंगे, ढक्कन वगैरह नहीं देंगे, खुले छोड़ देंगे पतीली को। और तब तक जो हम इसके अंदर से अलग से चिकन वगैरह जो मसाला बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से पतीली ले ली थी। सबसे पहले हमने साफ़ पतीली ले लिए, उसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल एंटर कर देंगे। ज़्यादा भी नहीं करें, मतलब आधा कप जितना कर लें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसके लिए हमने अलग से जो लिया है चिकन वगैरह वो आप लोगों को दिखा लेते हैं। हमने चिकन जो है कटिंग करके ले ली है छोटी छोटी, साफ़ धो के अलग से चिकन ले लें। और उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया तकरीबन 2 चम्मच जितना। और सब्ज़ी में हमने गाजर काट ली है छोटी छोटी, और शिमला मिर्च भी काट ली है, और बंद गोभी काट दी है एक पैकेट। और उसके बाद जो हमने काली वाली मिर्चें 1 चम्मच जितना ले लिया, और साबित जो वो मिर्चें ले लिए, नमक ले लिया, उसके बाद जो चिली सॉस ले लिया है, विनेगर ले लिया, सोया सॉस ले लिया है। और इसमें जो है ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालते। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, सारे मसाले लिखे हुए हैं। और इसमें जो हमने ऑयल के अंदर जो हमने थोड़ी सी जो चिकन हमने रखी हुई थी कटिंग करके वो इसके अंदर पहले सबसे पहले ऐड कर दिए। उसको थोड़ी देर के लिए हम इसको जो पकाएंगे ऑयल के अंदर। जो चिकन हम बोनलेस इसमें लाजमी होती है, जो लेनी होती है वो बोनलेस होती है। और उसको छोटी सी कटिंग कर लें। और उसके बाद जो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, और सही से चम्मच से मिक्स कर देंगे। और इसको जो थोड़ा सा मतलब ब्राउन कलर आने देंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर जो हमने मसाले रखे हुए थे दूसरों वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो आप लोगों को अभी दिखाए थे। सोया सॉस वगैरह भी और दूसरे मसाले भी हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मतलब पहले चिकन को पका लें इसके अदरक लहसुन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद जो हमने इसमें रखे हुए थे सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दूसरी बात ये, इसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लोगे तो आपको पहले पता चल जाएगा। हमने सबसे पहले काली मिर्चें और कुटी हुई लाल वाली मिर्चें और नमक हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने रखे हुए थे सोया सॉस वगैरह वो हम ऐड कर देंगे थोड़े से। आप मतलब अपने हिसाब से ऐड कर दें, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, दोनों में भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और गैस दरमियानी आंच पे छोड़ दें। और इसके अंदर हमने चिली सॉस ऐड कर दिया, सोया सॉस और विनेगर ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो हम इसको सही से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, और ताकि ये गैस को फॉलो होने दें। और इसको जो है सही से मिक्स कर लें। इसमें मतलब इसका जायका आ जाएगा, आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत खुशबू आएगी तो थोड़ा इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो हमने सब्ज़ी रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 1 कप जितना हम इसके अंदर पहले पानी ऐड कर देंगे, और उसको फुल गैस पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। चिकन भी गल जाएगी और ये मसाले भी मिक्स में हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने बंद गोभी वगैरह ये रखे हुए थे वो सारे मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसको सही से चम्मच चलाएंगे, मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए, ज़्यादा भी नहीं, मिक्स करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि या तो ज़्यादा गल जाती है, वो भी फ़ायदे भी नहीं होती है, और बिल्कुल वो भी कच्चा भी नहीं छोड़ें, और ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, ज़्यादा गल जाती है तो सब्ज़ी वो मज़ा नहीं देती है इसमें स्पैगेटी में। तो इस बात का ज़रूर ख्याल किया करें। आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और इसके अंदर जो हमने रखे हुए थे स्पैगेटी वो पानी में से निकाल दिए थे, बॉयल हो गए थे तो निकाल दिए थे। और इसको धो के हमने इसके अंदर अब ऐड कर दिया। हमारी सब्ज़ी धो थी वो भी पक गई थी, और इसके अंदर हम सही से चम्मच चलाएँगे, बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अब इसको जो 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे, ज़्यादा भी नहीं, और हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि मतलब सही से मिक्स हो जाए। फिर हमने प्याले में निकाल लिया, देख सकते हो। तो कोशिश करें इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अगरचे आप लोगों का भी कोई है दिल चाह रहा है कोई रेसिपी का तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।
और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।